क्या अपने कभी तन्हाई में बैठकर ये सवाल खुद से पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम गुनाह करते हैं, बार बार करते हैं, फिर भी हमारी सांसें चलती रहती हैं? जमीन हमें निगल क्यों नहीं लेती? आसमान हम पर टूट क्यों नहीं पड़ता? क्यों ऐसा नहीं होता कि जैसे ही हम अल्लाह की नाफरमानी करें फौरन कोई अजाब हमें आ पकड़े? आखिर वो कौन सी हकीकत है जो हमें मोहलत पर मोहलत दिए जा रही है? क्या ये खामोशी रजा है? किसी बड़े इम्तिहान की तैयारी? क्या ये मोहलत रहमत है? ऐसी ढील जो इंसान को मजीद दूर ले जा रही है? आज हम एक ऐसे राज का पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हर गुनाहगार के दिल को हिला देगा और शायद आज के बाद अब गुनाह को इसी नज़र से ना देख सकेंगे। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज का मौजू सिर्फ एक सवाल नहीं, ये हर इस दिल की धड़कन है जो गुनाह के बाद कभी ना कभी काम उठा हो। आखिर अल्लाह गुनाहगार को मोहलत क्यों देता है? मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला फौरन पकड़ने पर कादिर है। वो चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ खत्म कर दे। कुरान हमें बताता है कि अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म पर फौरन पकड़ लेता तो ज़मीन पर कोई जानदार बाकी ना रहता। सोचिए, अगर हर गुनाह के फौरन बाद सज़ा मिलती तो क्या हम में से कोई आज जिंदा होता? हम में से कौन है जिसने झूठ नहीं बोला, किसने दिल में कीना नहीं रखा, किसकी आंख ने हराम की तरफ नजर नहीं डाली, किसके दिल में रिया का कांटा नहीं चुका? अगर हर खता पर फौरन गिरफ्त होती तो शायद आज हम ये वीडियो सुनने के लिए मौजूद ही ना होते। तो फिर ये मोहलत क्यों? सबसे पहली हकीकत यह है कि ये मोहलत अल्लाह की रहमत है, कमजोरी नहीं। ये इसकी सिफत नहनलम है। अल्लाह अल हलीम है, यानी फौरन सजा ना देने वाला। वो देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, मगर फिर भी पर्दा डाल रहा है। हम गुनाह करते हैं और वो हमें बेनकाब नहीं करता। हम नाफरमानी करते हैं और वो हमें रुस्वा नहीं करता। हम इसके अहकामात को तोड़ते हैं और वो हमें सांसों की डोरी थामे रखता है। कभी गौर कीजिए, अगर हमारे गुनाह स्क्रीन पर चलने लगे, अगर हमारे दिल के राज लोगों पर जाहिर हो जाए, अगर हमारी तन्हाइयों की हकीकत दुनिया देख ले, तो क्या हम एक दिन भी सुकून से जी सकेंगे? मगर अल्लाह पर्दा डाल रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि बंदा लूट आए। अल्लाह को हमारे गुनाहों की जरूरत नहीं, इसे हमारी तौबा पसंद है। वो चाहता है कि बंदा टूटकर इसके सामने खड़ा हो जाए। वो चाहता है कि एक आंसू इसकी बारगाह में गिरे और वो इस एक आंसू के बदले समंदर भर गुनाह मुआफ कर दे। ये मोहलत दरअसल एक दावत है। ये खामोशी दरअसल एक सदा है। जैसे कोई बाप अपने नाफरमान बेटे को फौरन घर से ना निकाले, बल्कि दरवाजा खुला रखे कि शायद वो पलट आए। अल्लाह की मोहलत भी ऐसा ही दरवाजा है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है जो दिल को हिला देता है। हर मोहलत रहमत नहीं होती। बाज औकात मोहलत आजमाइश भी होती है। जब इंसान गुनाह पर गुनाह करता जाता है और फिर भी इसे रिस्क मिलता है, सेहत मिलती है, इज्जत मिलती है, तो वो समझने लगता है कि शायद अल्लाह राजी है। वो कहता है, अगर मैं गलत होता तो मुझे नुकसान होता। यही सबसे खतरनाक धोखा है। गुनाह के बाद फौरन सजा मिल जाना शायद आसान होता, मगर गुनाह के बाद सुकून मिल जाना, ये असल आजमाइश है। जरा सोचिए, जब आपने कोई गलत काम किया और इसके बावजूद सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा, तो क्या आपके दिल ने नहीं कहा कि शायद सब ठीक है? मगर नहीं, वो खामोशी कभी कभी तूफान से पहले की खामोशी होती है। अल्लाह की मोहलत दो तरह की होती है। एक वो जो बंदे को संभलने का मौका देती है और दूसरी वो जो बंदे को ढील देती है, यहाँ तक कि वो खुद अपनी तबाही मुकम्मल कर ले। फर्क सिर्फ ये है कि बंदा इस मोहलत को किस तरह इस्तेमाल करता है। अगर मोहलत मिलने के बाद दिल नरम हो जाए, आंख नम हो जाए, पेशानी सजदे में झुक जाए, तो ये मोहलत रहमत है। लेकिन अगर मोहलत मिलने के बाद दिल और सख्त हो जाए, गुनाह और बढ़ जाए, तो ये मोहलत खतरे की घंटी है। अल्लाह हमें फौरन नहीं पकड़ता, क्योंकि वो चाहता है कि हम अपनी मर्जी से इसकी तरफ आए। जबरदस्ती की बंदगी नहीं, मोहब्बत की बंदगी। अगर हर गुनाह के बाद बिजली गिरती तो हम सब इबादत खौफ से करते, मगर अल्लाह चाहता है कि हम शऊर से, दिल से, मोहब्बत से इसकी तरफ रुजू करें। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। यहाँ फौरी इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नहीं चलता। असल इंसाफ इस दिन होगा जब हर अमल का हिसाब होगा। अगर हर जालिम को फौरन सजा मिल जाए और हर नेक को फौरन इनाम, तो इम्तिहान का मतलब ही खत्म हो जाए। मगर याद रखिए, मोहलत का मतलब मुआफ़ी नहीं होता। वक्त गुजर रहा है, सांसें कम हो रही हैं, उम्र की रेत हाथों से फिसल रही है। हम समझते हैं अभी वक्त है, अभी जवानी है, अभी बहुत साल बाकी हैं, मगर मौत कभी ऐलान करके नहीं आती। कितने लोग थे जो कल हमारे साथ बैठे थे, आज मिट्टी के नीचे हैं।
कितने लोग थे जो कहते थे अभी बहुत वक्त है, और वक्त ने उन्हें मोहलत ना दी। अल्लाह की दी हुई मोहलत असल में हमारे हक में सबसे बड़ी नेमत है, अगर हम इसे पहचान ले। हर नई सुबह दरअसल एक पैगाम है, ए बंदे अभी भी वक्त है। हर सांस कह रही है लूट आओ, दरवाज़ा खुला है। और सबसे अजीब बात यह है कि हम गुनाह करके भी इसी अल्लाह के रिस्क पर जिंदा हैं, जिसकी नाफरमानी कर रहे हैं। हम इसी की ज़मीन पर चल रहे हैं, इसी के दिए हुए दिल से सोच रहे हैं, इसी की दी हुई ज़ुबान से इसके खिलाफ बात कर देते हैं, फिर भी वो हमें संभाले हुए है। ये कैसी ज़ात है, ये कैसी रहमत है, ये कैसा सब्र है। सोचिए, अगर अल्लाह हमारे एक दिन के गुनाहों का हिसाब फौरन ले ले तो क्या हम खड़े रह सकेंगे? इसीलिए ये मोहलत हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। ये सवाल हमें सोने नहीं देना चाहिए। आखिर मुझे क्यों छोड़ा जा रहा है? क्यों मुझे अभी तक संभाला जा रहा है? क्या ये मौका है कि मैं बदल जाऊं? ये ढील है जो मुझे गफलत में मजीद गहरा ले जा रही है। यहीं से असल खौफ शुरू होता है।